केरल के घने पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर भक्ति और तपस्या की ऊर्जा महसूस होती है। सबरीमाला। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें धर्म, सत्य और संयम का प्रतीक माना जाता है। कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि स्वर्गलोक में एक समय राक्षसी महिषी ने आतंक मचा रखा था। उसे कोई भी देवता या असुर मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि केवल शिव और विष्णु के संयोग से जन्मा पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और महादेव के संग एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। वही थे अयप्पा। अयप्पा को राजा राजशेखर ने जंगल में पाया और अपने पुत्र की तरह पाला। समय के साथ जब अयप्पा युवा हुए तो महिषी का आतंक चरम पर था। अयप्पा ने बिना किसी भय के अकेले ही उससे युद्ध किया और उसे युद्ध भूमि में पराजित किया। इसी महान पराक्रम के कारण उन्हें हरिहर पुत्र कहा गया। महिषी का वध करने के बाद अयप्पा ने एक अद्भुत इच्छा जताई। मैं सबरीमाला पर्वत पर तपस्या करूंगा। जो भी मेरा दर्शन करना चाहे उसे 41 दिन की कठोर साधना करनी होगी। व्रत, संयम, पवित्रता। कहते हैं कि जिस स्थान पर अयप्पा ने तपस्या की थी वहीं आज का सबरीमाला मंदिर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, पहाड़ियों और ऊंची चढ़ाइयों से भरा कठिन रास्ता है। भक्त सफेद मुंदू पहनते हैं, काले या नीले कपड़े धारण करते हैं और हाथ में हाथ पकड़कर स्वामी शरणम अयप्पा का जय घोष करते हुए चढ़ाई करते हैं। इस यात्रा की सबसे रहस्यमयी बात है मकर ज्योति। हर साल मकर संक्रांति की रात पहाड़ की चोटी पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कहते हैं कि यह भगवान अयप्पा का संकेत है कि वे भक्तों की तपस्या स्वीकार कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग उस क्षण का इंतजार करते हैं और जैसे ही ज्योति दिखाई देती है पूरा सबरीमाला पर्वत स्वामी अयप्पा के जयकारों से गूंज उठता है। एक और रहस्य है, भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए परंपरा है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं इस यात्रा पर नहीं जाती थीं। इस परंपरा का इतिहास महिषी की कथा से जुड़ा है। कहते हैं कि महिषी को वध के बाद देवी रूप मिला था और उन्होंने अयप्पा से विवाह का आग्रह किया, परंतु अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कहा, मैं तब विवाह करूंगा जब कोई भी भक्त मुझसे मिलने न आए। चूंकि भक्त हर साल आते रहे इसलिए अयप्पा सदैव ब्रह्मचारी रहे। इसी कथा के कारण यह परंपरा कई सदियों तक चली।